मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, किस तरह आरएसएस की तबलीग चल रही है और एक गाँव में इसी तरह हो रहा था तो गाँव के लोग क्यों उठ कर के जाने लगे और पहाड़ों से चश्मे फूटते हैं। कुरान में भी इसका जिक्र है, लेकिन उसकी एक वीडियो दिखाऊंगा साफ और उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। राहुल गांधी का जवाब देते हुए इस वक्त बिस्वा शर्मा ने कहा है कि असल बात तो पाकिस्तान और बांग्लादेश को भारत में जोड़ना है, ये अखंड भारत है वगैरह वगैरह। चबूतरे पर सिर्फ बकरी चढ़ गई तो मुस्तकीम का कत्ल कर दिया गया। देखिए क्या कुछ हो रहा है भारत में। और भी बहुत सारी खबरें हैं नाज़रीन गिरामी, मैं आपके सामने रखूँगा। एक और लिफ्ट में पालतू कुत्ते की जानिब से नौजवान पर हमले करने की एक और वीडियो वायरल हुई है। और बेंगलुरु में इस वक्त नाजायज़ कब्ज़ाजात को हटाने का एक वीडियो भी सामने आया है। तो वहीं पर किस तरह से पुल की ओपनिंग में ही जैसे ओपन होते वैसे पुल गिर जाते हैं मेहमान खुसूसी के साथ, वो भी वीडियो आई है। सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। और इस वक्त हमारा जो काम चल रहा है लगातार वो आप लोगों के सामने तस्वीरें हम पेश कर रहे हैं। आज ये तकसीम आवरी का एक और मिसाल है। गली कूचों में जाकर के जहाँ जहाँ भी जिन मुतासरीन को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको जो है पहुँचाने की कोशिशें हो रही हैं। और इसमें हम लोग जो है हमारे हिंदू मुस्लिम भाई तमाम लोगों को भी पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, इसलिए कि इस सैलाब में ज़्यादातर तादाद तो मुसलमानों की है, लेकिन हमारे हिंदू भाई भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। तो सीधी बात ने कोशिश की कि जो है पूरी तरह से जो है इन लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको वहाँ तक उनके घर तक पहुँचाने की कोशिशें हों। और आपको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त 2 दिन और जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। ये कार्रवाई कल भी चलेगी, इसलिए कि पहले टोकन देने का सिस्टम होता है और फिर टोकन लेकर के सारी चीज़ें दी जाती है, इसलिए कि ज़रूरतमंदों की तादाद बहुत लंबी भी है। बहरकैफ अगर आप लोग इसमें मज़ीद हिस्सा लेना चाहते हैं, जिन लोगों ने हिस्सा नहीं लिया वो लोग ज़रूर हिस्सा लें इंशाअल्लाह ताला। कल एक दिन या परसों तक इंशाअल्लाह इसको जारी रखने का हमारा इरादा है, ताकि जो ज़रूरतमंद है उन तक जो है कि छोटी मोटी ही सही लेकिन ज़रूरत को पूरा किया जा सके। आइए नाज़रीन गिरामी, अब बात करते हैं हम लोग ख़बरों की। सबसे पहले देखिए कि आरएसएस किस तरह मेहनत करता है गली गली में जाकर के। एक वीडियो आई है, संघ आरएसएस का एक मुबल्लिग कहें, उसकी फैलाने वाला गांव के लोगों को जमा करके आरएसएस की तारीफ़ करने लगा था और भारत को अखंड बनाने और न जाने क्या चीज़ें पेश कर रहा था। इसी दरमियान में अचानक आरएसएस का तबसरा शुरू हुआ तो उस पर एहतिजाज करते हुए, उसकी तनकीद करते हुए वहाँ की देहाती वहाँ से उठ करके जाने लगे। अब लोगों को समझ में आ चुका है कि आरएसएस का सामने का मुखौटा क्या है और अंदरूनी सतह पर क्या कुछ है। यही वजह है कि अब लोग जो है, अगर तमाम लोग समझना शुरू कर दें कि आरएसएस की हकीकत क्या है तो फिर जो है कोई भी उसके करीब ना जाए। खैर, इस वीडियो को आप थोड़ी देर के लिए देखें, फिर मैं लौटता हूँ। अभी बहुत काम करना है अपने को, और बहुत काम करेंगे तो ये भारत देश ऊपर उठ के और वापस अपने विश्व गुरु सिंहासन पर भारत माता आरूढ़ होगी। अभी अपने आंखों के सामने अपन जो देख रहे हैं परिवर्तन, मैं कह रहा हूं कि उनसे भी खुश नहीं होना है। अभी अपने को और मेहनत करनी है और मेहनत करके अपने इस देश को ऊपर लेके जाना है। अब ये जो झंडा है इसको हम बोलते हैं परम पवित्र भगवा ध्वज। ऐसा झंडा हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आपने नाम सुना है ना, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस इसको बोलते हैं। अखबारों में, टीवी पे, मोबाइल पर खूब देखते हैं। ये एक संस्था है और ये संस्था जो हिंदू समाज है उस हिंदू समाज में हिंदू समाज का संगठन करने के लिए ये संस्था है। इसको बोलते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक। अपन जानते सब हैं, लेकिन
अच्छा, नहीं तो बैठ अभी ऐसा क्या हो गया? रुक जान दूं साला से। की बात हो मेरी हिंदू क्या वो बोलो हम करते हैं ऐसे कितने बड़े लगा कि देश के नागरिक नहीं है क्या? ये ध्वज उतारने का अच्छी लगता है, बात करते हैं। कोई बात उतारना कोई नहीं, समरसता में काम समरसता हम जानते कैसे करना हम कर लेंगे, ठीक है। चलो नाज़रीन गिरामी, भारत इस कदर पुरतशद्दुद हो सकता है कि या फिर इस कदर मुतासिब हो सकता है कि सिर्फ बकरी के चबूतरे पर चढ़ने पर अगर कत्ल कर दिया जाए तो आप क्या कहेंगे? यह अफसोसनाक खबर जो इस वक्त आ रही है वो बदोही में चबूतरे पर बकरी चढ़ने पर झगड़े में मुस्तकीम नामी बुजुर्ग को इस कदर मारा गया कि उसको बहुत ही नाजुक हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मुर्दा करार दे दिया गया है। पुलिस ने बदोही नगर के चेयरमैन अशोक जायसवाल समेत दर्जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया है और चेयरमैन इस वक्त फरार बताया जा रहा है। आपको बता दूं कि ये बीजेपी के बदोही नगर का पालिका अध्यक्ष भी है अशोक कुमार जायसवाल। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर बीजेपी लीडरों के जहन में दुश्मनी भरी हुई है कि एक शख्स को बकरी के चबूतरे पर चढ़ने पर जान से मार। ये उनके अहले खाना बयान दे रहे हैं। आप ख़ुद इनकी ज़बानें सुन लें, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जुल्म व सितम की इंतहा कहाँ को पहुँच रही है। क्या लड़का है? मुन्ना का लड़का। मुन्ना का लड़का। मुन्ना जायसवाल का लड़का सोनू। अच्छा, तो फिर रिंकू क्या है? अच्छा, मुन्ना का भाई। जवान बात है कोठा पर और घरे में के घुसारा? सब लोग घुस गए न घरे में मारे। बताओ फिर घर में पहले बिटिया मारे लगे के बारे तो हम लोग अंदर कह दिया के जवन भाई पापा ही आगे पड़ गए, पापा के मारे? के मारे था? फूल जवन भाई भैया के जाने के नाम के मारे थे बेटा? प्रमोद रहन और कल्लू रहन और संदीप रहन, सामने के मुन्ना के लड़का और चेयरमैन रहन। कौन चेयरमैन? अशोक जायसवाल। वो नहीं सर सब घुसे ना घरे में, नहीं घरे में क्यों लगू सर खाली वो नहीं जाए ना, नहीं सब बीजेपी होने बीजेपी सरकार बने उनके लोग मालिक के लड़का हेलो रहे, मालिक के लड़का दोस्त रहे, मोट भैया नहीं तो हमारा गुरु उठाता है फेंक देता है सारे क्षेत्र में कल रात पड़ोसियों में बकरी द्वारा बीट कर देने की बात को लेकर के विवाद हो गया था। विवाद के दौरान ही 62 वर्षीय मुख्तीन नामक व्यक्ति हैं जो काफी गिर पड़े थे। परिजनों द्वारा तत्काल उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने परिजनों की तहरीर के आधार पर पंजीकृत कर लिया गया और शव का पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग की देखरेख में कराया जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। घटना में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। आइए नाज़रीन गिरामी, मैं आपको यूपी में इस बात का दावा किया जाता है कि स्कूल्स को कॉन्वेंट की बदल दिए गए हैं, कॉन्वेंट की शक्ल में लाए गए। लेकिन एक स्कूल देखेंगे तो आप यूपी में
सरकारी स्कूलों की हालत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी हाँ, ये ख़ुद मास्टर बता रहे हैं कि क्या कुछ हालात हैं इसके। ये देखना चाहिए लोगों को और सुनना चाहिए कि जो लोग दावा करते हैं, जो हुकूमतें दावा करते हैं, उन कहाँ तक हकीकत है मैदानी सतह पर। मसला ये है कि जो मैदानी हकीकत जो लोग भी बता रहे हैं, उनकी इन तमाम चीज़ों को छुपाया जा रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया किसी और चीज़ को लेकर के बैठ गया है। सुबह से शाम तक अब उसकी बकवास मदारिस को लेकर के शुरू हो चुकी है। डिबेट में मदारिस, हर चीज़ में मदारिस। ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है, आप सुन लें इससे। अब ये उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा, तहसील अमरोहा का एक प्राइमरी स्कूल है और इसकी कंडीशन देखिए आप। ये छप्पर में स्कूल चल रहा है और बाहर से आपने देखा तो पूरा स्कूल टूटा हुआ है। और ये कंडीशन है हमारे स्कूलों की आज आजादी के 70 साल बाद कि हमारे यहाँ छप्पर में स्कूल चल रहा है। छप्पर में, पूरा स्कूल छप्पर में है, इसमें कहीं कोई छत नहीं है। और नल की हालत देखिए कि नल बिल्कुल सूखा पड़ा है, ये चालू नहीं है। और टॉयलेट देखेंगे तो टॉयलेट स्कूल में है नहीं। टीचर्स बता रहे हैं स्कूल में टॉयलेट नहीं है। बच्चे कैसे, ये आप समझिए कि शौच को जाते होंगे कि यहाँ पर स्कूल में टॉयलेट नहीं है। सुबह 8 बजे से स्कूल चलते हैं, दोपहर में 1 बजे तक। स्कूल की पूरी इमारत जर्जर है और बहुत पुरानी इमारत है। ये बाहर की साइड में पर्दे पड़े हुए हैं, सड़क की साइड में पर्दों के। ये देखिए, ये स्कूल एंट्री है। ये स्कूल में एंट्री करने का, इस इमारत के अंदर, इस जर्जर इमारत में जिसमें छत भी नहीं है, 2 स्कूल चल रहे हैं। एक स्कूल है कुरेश कन्या और दूसरा स्कूल है मोहल्ला बगला का। तो ये इस इमारत में इतनी छोटी में, जिसमें छत नहीं है, इतनी पुरानी इमारत है, कम से कम 100 साल पुरानी, से 100 साल से ज्यादा की इमारत लग रही है। इसके अंदर 2 स्कूल चल रहे हैं और बच्चों की संख्या स्कूल में 17 बच्चे हैं और कुरेश कन्या में 11 बच्चे हैं। तो ये बच्चे आएंगे कहाँ से जब स्कूलों की हालत ये होगी। हमारे ज्यादा बारिश होगी, ज्यादा धूप निकलेगी तो इन स्कूलों की छुट्टी हो जाती है। तो आप समझिए कि साल में कितने दिन इन स्कूलों में पढ़ाई होती होगी। कि जब पूरी बरसात में छुट्टी, ज्यादा तेज गर्मी में छुट्टी, क्योंकि यहाँ बैठ नहीं सकते, छत है नहीं ऊपर, तो जाहिर बात है छुट्टी कर। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं बेंगलुरु की एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। यहाँ भी नाजायज़ कब्जाजात की इंतहा है। महादेवापुरा एक इलाका आता है, वहाँ पर BBMP ने PS रेवेन्यू मिनिस्टर के एरिया में 175 ऐसे इलाके देखे गए या ज़मीन या अराज़ी जहाँ पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया गया था। तो अब इन तमाम चीज़ों को जो है मुनहदिम करके बल्दिया अपने अंडर में ले रहे, हुकूमत के अंडर में लेने का सिलसिला शुरू हो चुका है और उसकी इब्तिदा की ये कार्रवाई आज जो है सोशल मीडिया में वायरल हुई है। नाज़रीन गिरामी, लगता है कि कांगो में भी इस वक्त जो है कमीशन पर काम हो रहा है। ये वीडियो आप देखेंगे तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्रिज यानी पुल को इफ्तिताह करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही रिबन काटा वैसे ही नीचे गिरने लगे। और ये कांगो का है, हालात देख सकते हैं। लगता है कि यहाँ पर भी कमीशन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं लोग, इसकी वजह से इस तरह के पुल बना रहे हैं, कहते हुए इस वीडियो को भी इस वक्त लोगों के सामने लाने की कोशिशें हुई हैं। नाज़रीन गिरामी, इधर खबर आ रही है कि उड़ीसा में लाल चींटियों की वजह से पूरा का पूरा गांव हिजरत करने पर मजबूर हुआ है। घरों में चींटियां दिखाई देना तो आम बात है, लेकिन उड़ीसा के पूरी ज़िला में इन चींटियों ने दहशत का आलम पैदा कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाल चींटियों ने पूरी ज़िले में खौफनाक माहौल कायम कर दिया और नतीजा ये है कि कई घर के घर इलाके छोड़कर दूसरी जगह हिजरत के लिए मजबूर हो गए। चींटियों का एक कहर गुज़श्ता कुछ दिनों में ही देखने को मिला और हर तरफ बस यही कोशिश दिखाई दे रही कि किस तरह इन लाल चींटियों से बचा जाए। दरअसल उड़ीसा के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश के सबब सैलाब का नज़ारा देखने को मिल रहा है। पूरे ज़िले के ब्राह्मणवासी गांव में भी सैलाब से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अब जब पानी इस इलाके से धीरे धीरे निकल रहा है तो लाखों की तादाद में लाल चींटियों ने गाँव पर हमला कर दिया। हालात ऐसे हो गए कि इस गाँव से हर कोई जल्द से जल्द निकलना चाह रहा है,
चींटियों के बारे में बताया जा रहा है कि जहरीली हैं और काफ़ी तकलीफ पहुंचाने वाली भी हैं। साइंसदान गांव को इन जहरीली चींटियों से आज़ाद कराने के लिए बाज़ाब्ता मुहिम भी चला रहे हैं। तो नाज़रीन गिरामी, मामूली से मामूली अल्लाह की मखलूक भी आपके लिए वबाल जान बन सकती है, इसकी एक मिसाल है। आइए, अल्लाह ताला कहता है कि हम पहाड़ों से चश्मे निकालते हैं। उसकी ताज़ा मिसाल अगर देखना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं जो सऊदी अरब के एक सहरा से इस वक्त सामने आई है, और जिस अंदाज़ में चश्मा इस पत्थर से उबल रहा है उससे वो आयत आपको ज़रूर याद आई होगी जिसमें ये कहा जाता है कि बेशक पत्थरों से जब नहरें निकल पड़े या नहरें फट जाएँ, जिसका तर्जुमा है वइन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार। ये उसकी मिसाल है नाज़रीन गिरामी। आइए नाज़रीन गिरामी, एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ, और वो ये है कि नफ़रत फैलाने वाला और हर दफ़ा इस्लाम और मुसलमानों पर अपने चैनल में मुख्तलिफ़ किस्म से इल्ज़ाम लगा कर के एक किस्म का दुश्मनी, अदावत, मारपीट, फ़िरक़ावाराना फ़सादात भड़काने का बयान देने वाला ये एक टीवी चैनल का एडिटर इस वक्त मुस्लिम ख़वातीन को लालच दे रहा है कि वो हिंदू लड़कों से शादी करे तो उनको कितने फ़ायदे होंगे। इस वीडियो तो सुना नहीं सकते इसलिए कि दूसरे चैनल की है, लेकिन जिस अंदाज में ये इस वक्त बकवास कर रहा है और नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहा है और ख़वातीन की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा रहा है, इसको सुनने के बाद आप अंदाज़ा लगाएंगे। अफसोस का मकाम यह है कि ये शख्स लगातार नफ़रत फैला रहा है, लेकिन इसके ख़िलाफ़ कोई कुछ नहीं बोल रहा और ना ही इसके ख़िलाफ़ किसी तरह की कार्रवाई हो रही है। और वहाँ बेगुनाह मुसलमान नौजवानों को जो गिरफ़्तार करके साल हा साल उनको जेल के सलाखों के पीछे रहने पर मजबूर किया जा रहा है, और दूसरी जानिब खुल्लम खुल्ला कत्लेआम की बात करता है, मुस्लिम लड़कियों की बेइज्जती करता है, और ये जो है इस वक्त खुलेआम घूम रहा है। कहते हुए इस वीडियो पर इस वक्त सोशल मीडिया में मुख्तलिफ़ किस्म के चर्चे, मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट बावर्ची की जिसने एक नाबालिग लड़की का पीछा किया तो उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। हिंदुस्तानी फ़ौज के एक 21 साला कॉन्ट्रैक्ट बावर्ची जिसका नाम आस मोहम्मद बताया गया है, उसको दिल्ली पुलिस शिमाली ज़िले में 17 साला लड़की का पीछा करने, उसे हरासा करने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल शिमाली ज़िले को एक 17 साला लड़की से शिकायत मौसूल हुई थी। लड़की के मुताबिक उसे एक ऐसे शख्स ने हरासा किया और बदनाम किया जो आर्मी एहलकार होने का दावा करता है। डीसीपी नार सागर सिंह कोहली के मुताबिक मुतासिरा ने टिकटॉक के ज़रिए मुलजिम से दोस्ती की थी और नंबरों का तबादला किया था। वो चंद बार GTB नगर नई दिल्ली में मुलाकात भी की थी। जब शिकायत कुन्ना की वालिदा के सामने उनकी दोस्ती का इंकिशाफ हुआ तो उसने मुलजिम के बारे में दरियाफ्त किया तो पता चला कि उसका असल नाम आस मोहम्मद है, ना कि आशू राना, जो कि जाली है। इसके बाद शिकायत कुन्ना ने मुलजिम से बात करना बंद कर दिया क्योंकि उसने अपनी शनाख्त जाली दी। ताहम मुलजिम ने मुतासिरा को हरासा करना शुरू कर दिया और मुतासिरा के नाम से इंस्टाग्राम पर जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाकर शिकायत कुनिंदा को बदनाम करने लगा। मुलजिम आस मोहम्मद ने इन जाली सोशल मीडिया के ज़रिए मुतासिरा के दोस्तों, असातिज़ा से भी रब्ता किया था, उनसे रकम बटोरने की भी कोशिश की। जब ऐसा करने में नाकाम रहा तो उसने उसके साथ बदसलूकी की, उसे बदनाम करने के लिए शिकायत कुनिंदा की तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर तौहीनामेज़ पैगामात पोस्ट किए। इस तरह के इल्ज़ामात इस वक्त आस मोहम्मद पर लगाए गए हैं। अब ये शिकायत और इल्ज़ामात क्या सही है क्या गलत है ये पुलिस ही जाने, लेकिन इस वक्त मामला दर्ज कर लिए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।